सन 2004 एक बंदा ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाया और पूरी तरह हार के बाहर हो गया। दुनिया के लोगों को लगने लगा कि मेडल तो छोड़ो, वो ओलंपिक क्वालिफाई तक नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि उसके कोचेस भी उसे 100 मीटर छोड़ 200 मीटर रनिंग करने के लिए कहने लगे। ऐसे हालातों में खुद की छोड़ दुनिया के सुनने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं हालातों में वो बंदा दुनिया की छोड़ खुद की सुन रहा था। और इसी एटीट्यूड ने एक शॉपकीपर के बेटे को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा बना दिया। कहते हैं कि किसी भी बंदे के ओवरनाइट सक्सेस के पीछे उसके सालों की मेहनत होती है, उसके सालों का डेडिकेशन होता है, उसका सालों का हार्डवर्क होता है। तब जाके कोई बंदा अपने ड्रीम को अचीव करता है। लेकिन दुनिया को लगता है कि सामने वाले बंदे को सक्सेस रातों रात मिल गई है, बंदा रातों रात कामयाब हो गया है। लेकिन उस रात के पीछे छिपे हार्डवर्क, हार्ड डेडिकेशन, हार्ड स्ट्रेटजी से शायद ही दुनिया का कोई बंदा रूबरू होता है। और कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था जमैकन लीजेंड्स उसेन बोल्ट का। जब एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बोल्ट से पूछा कि आपको सक्सेस तो रातों रात मिल गई, आप तो रातों रात कामयाब हो गए, ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, तब बोल्ट का जवाब था, हाँ बट ये रात बहुत लंबी थी। बॉस, ये दुनिया आपकी कामयाबी देखेगी, ना कि आपका हार्डवर्क, ना कि आपका स्ट्रगल। क्योंकि 2004 में यही वो बंदा था जिसने 200 मीटर की रेस को भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसके कोच भी इससे कहने लगे थे कि तुम 100 मीटर रेस के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हें अपना पूरा फोकस 200 मीटर रेस पर लगाना चाहिए। और इसके पीछे वजह थी इस बंदे की हाइट, इस बंदे के पैरों की लंबाई। लेकिन इस बंदे ने भी हार नहीं मानी, सालों तक हार्ड प्रैक्टिस की, सालों तक हार्ड स्ट्रेटजी को अपनाया। ना दोस्तों से मिलना, ना पार्टी करना, ना किसी से बातें करना, बस जारी थी तो प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस। जब सारी दुनिया कहती कि बस कर बोल्ट, तब बोल्ट खुद से कहता कि थोड़ी और जोर लगा बोल्ट। जब सारी दुनिया कहती कि टूट जाएगा, थक जाएगा, तब बोल्ट खुद से कहता तभी तो जीने का मजा आएगा। और मेहनत करने की इस भूख ने बोल्ट को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा बना दिया और उन बंदों को रॉन्ग प्रूव कर दिया जो कहा करते थे कि तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि बोल्ट को दुनिया पर नहीं, बस खुद पर यकीन था कि वो कर पाएगा, और उसने करके दिखाया भी। बॉस, 2004 की हार से पूरी तरह टूटने वाला बंदा 2008 के ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था। कुछ ऐसा ही पावरफुल रिवेंज होता है एक पावरफुल बंदे का अपनी नाकामयाबी से और अपने नाकामयाबी की दर्द से। बिकॉज सक्सेस तो रातों रात नहीं मिलती, बट एक ऐसी शाम जरूर आती है जब उस रात सक्सेस मिलती है। लेकिन उस रात से पहले बंदे को नाकामयाबी की दर्द से गुजरना पड़ता है, तो कई सालों तक हार्डवर्क के दौर से गुजरना पड़ता है। जब सारी दुनिया कहे कि बस कर बेटा, तब खुद से लड़ना पड़ता है। क्योंकि तकदीरों के भरोसे बैठने से लकीरें कभी भी नहीं बदलती। बॉस, लकीरों को बदलने के लिए हार्डवर्क की भट्टी में अपने सपनों के साथ खुद को भी पकाना पड़ता है। क्योंकि अपना भी एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो जमाने के सामने अपनी जीत की धूम मचा दे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। जय हिंद, जय भारत।